भारत में 150 वर्षों बाद महाकुंभ आया तो ज्यादातर लोगों की इच्छा थी कि कुंभ में जाकर डुबकी लगाई जाए। एक दिन में ही करोड़ों लोगों ने डुबकी लगा दी। अब महाकुंभ था तो महाकुंभ चमत्कार भी हो, कोई घटना भी हो, कोई अनहोनी हो, कोई हादसा ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता था। इस बार का महाकुंभ बहुत बड़ा खास है क्योंकि 150 साल बाद आया था। इस बार की व्यवस्था शानदार थी। जो खो गया, लापता हो गया, वह शाम तक खोया पाया केंद्र पर मिल भी गया था। पर यह भी सबके नसीब में कहाँ है। ऐसे भी लोग थे जो एक बार बिछड़ गए फिर वो मिल नहीं पाए। ऐसी एक घटना 12 साल पहले 2013 के कुंभ में हुई थी। परिवार की 10 साल की बेटी अपने माता पिता से हमेशा के लिए बिछड़ जाती है। इस बार चमत्कार ही था, भगवान की कृपा ही थी कि 12 साल बाद इस बार के महाकुंभ में वह अपने माता पिता को उसी जगह पर मिल जाती है। यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। पूरे 12 साल बाद वह अपने माता पिता को मिल जाती है। इन 12 सालों में उसके साथ एक से बढ़कर एक ऐसी घटनाएं हुई थी, ऐसे लोगों के हाथ लग जाती है जिसे सुनने के बाद एक पल के लिए आपके दिल पर भी क्या बीतेगी जो उस लड़की के माता पिता पर बीत रही थी। तो दोस्तों, 2013 के कुंभ में राजस्थान का एक परिवार जो कि मध्यम वर्गीय परिवार था, जिसमें माता पिता तथा बच्चे ट्रेन से सीधे उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में त्रिवेणी संगम पर स्नान करने के लिए शाम को पहुंच जाते हैं। शाम हो जाती है। इनका प्लान था कि रात को ये यहीं लगे टेंट में सो जाएंगे, सुबह जाग करके संगम में आस्था की डुबकी लगा देंगे। अब वहीं उनको थोड़ी सी जगह मिल जाती है तो उस युवक का नाम सेवाराम था और 12 साल का बेटा मोहित और 10 साल की बेटी राधिका थी। वे सो जाते हैं और सुबह जाग जाते हैं और सुबह जागते ही स्नान करने के लिए चले जाते हैं। नहाने के बाद वे चाय नाश्ता करते हैं और फिर वे मेले में घूमने चले जाते हैं। लेकिन राधिका, उनकी बेटी जो थी, बोलती है मेरी नींद अभी पूरी नहीं हुई है, मुझे अभी सोना है। सुबह जल्दी जाग गए थे, मुझे अब नींद आ रही है। क्योंकि हो सकता है वह घर पर 8 बजे जागती होगी, इसलिए वह जिद कर रही थी सोने की। लड़का जो था मोहित, वह घूमने की जिद करता है। लेकिन उनके माँ बाप ने यह कह दिया कि 12 साल में कुंभ आया है तो थोड़ा घूम भी लेते हैं, फिर घर वापस भी जाना है, इतना खर्चा करके घूमने आए हैं तो घूम लेते हैं। और अपनी बेटी को ऐसे ही समझाते हैं और घूमने लग जाते हैं। लेकिन लड़की कहती है मुझे नहीं घूमना, मुझे सोना है, और पीछे रह जाती है। फिर वह जल्दी से उनके पास पहुंच जाती है। हजारों लाखों लोगों की भीड़ में बच्चे पकड़ने वाले भी घूम रहे थे। अब दोबारा लड़की फिर से पीछे रह जाती है तो अब की बार वह अपने घर वालों के पास नहीं पहुंच पाती है। तो कुछ देर बाद उसके पिताजी पीछे मुड़कर देखते हैं तो वह कहीं नहीं दिखती है। अब वो इधर उधर ढूंढने लगते हैं, दौड़कर तंबू में जाते हैं, देखते हैं कि कहीं वह वहां तो नहीं सो गई, लेकिन कहीं नहीं मिलती है। फिर वे खोया पाया केंद्र पर जाकर के शिकायत करते हैं और बताते हैं कि उनकी बेटी का नाम राधिका है, उम्र 10 साल है, रंग गोरा है और वह गायब हो गई है। वो वहां जाकर के आवाज लगवाते हैं, लेकिन शाम हो गई थी पर लड़की का कुछ पता नहीं चला। माँ का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। फिर अगले दिन उनको ट्रेन पकड़ करके राजस्थान आना था, लेकिन अब कैसे आए। फिर वे लोग पास के पुलिस स्टेशन जाकर के लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। अब दोस्तों, पुलिस भी उसे ढूंढने लग जाती है, लेकिन कोई कामयाबी नहीं मिलती है। माँ का रो रो कर बहुत बुरा हाल हो जाता है, पर लड़की का कहीं भी कुछ भी पता नहीं चलता है। उसके बाद वे लोग थक करके, परेशान होकर के अपने घर वापस आ जाते हैं और पुलिस वाले बोल देते हैं कि जैसे ही कोई अपडेट मिलेगा तो हम आपको बता देंगे। उन्होंने उनसे लड़की का फोटो मांगा था और उनके पास कोई फोटो नहीं था। अब पुलिस के सामने भी पूरी समस्या थी, अब वो करें तो क्या करें। 4-5 महीने बाद राधिका के पिताजी प्रयागराज आते हैं तो पुलिस वालों से पूछते हैं तो बताते हैं कि अब तक कोई अपडेट नहीं मिला है, मिलेगा तो हम बता देंगे। फिर लड़की के पिताजी वापस राजस्थान आ जाते हैं और फिर वो रो रो कर धीरे धीरे अपनी बेटी का संतोष ही कर लेते हैं। अब उनको लगने लग गया था कि उनकी बेटी जो है उनको कभी नहीं मिलेगी। फिर उसके बाद वो मेहनत मजदूरी करके अपना वही काम करने लग जाते हैं। उनका बेटा भी अब बड़ा हो गया था। अब धीरे धीरे इस तरह से 12 साल बाद फिर से कुंभ का मेला आता है। अब उनकी पत्नी जिद पर आ जाती है, महाकुंभ जाने की जिद करती है कि एक बार फिर चलते हैं, अपनी बेटी को गंगा मैया से मांगूंगी। लेकिन उनका पति माना कर देता है। लेकिन अब तो वह जिद पर आ जाती है। आखिरकार सेवाराम को झुकना पड़ता है, क्योंकि वह जब अकेले जाने की धमकी देती है तो वह सोचता है पहले बेटी खो गई थी, अब कहीं ये नहीं खो जाए, इसलिए वह हाँ कर देता है। और वो प्लान करते हैं। अब उनका बेटा जो था, जो कि 25 वर्ष का हो गया था,
वह उनके साथ जाने से मना कर देता है, क्योंकि वह मुंबई में जॉब करता है तो वह उनके खर्चे के लिए पैसे भी भेजता रहता है। अब वो ट्रेन पकड़ करके कुंभ चले जाते हैं, तो वहां पहले की तरह जो तंबू लगे हुए थे उनमें रुक जाते हैं। सुबह जब वो स्नान करने के लिए जाते हैं तो राधिका की माँ का दिल बहुत ही दुखी था। वह रो रही थी, नहाते समय गंगा मैया का नाम लेकर कह रही थी, हमारी बेटी कहाँ गई, हमसे कैसे दूर हो गई। वह रोती हुई डुबकी लगाती है, लेकिन लाखों लोगों की भीड़ में यह किसी चमत्कार से कम नहीं था कि जैसे ही वह बाहर निकली तो वैसे ही राधिका उनके सामने थी। जैसे ही राधिका उनको देखती है, अपनी माँ को पहचान जाती है और उनके गले से लिपट करके रोने लगती है और कहती है कि मुझे पता था कि आप लोग जरूर आएंगे। जब वो उसे देखते हैं तो उनको भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो एकदम हैरान रह जाते हैं और रोने लगते हैं। उनको अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि राधिका उनके गले से लिपट कर रो रही थी। और उससे वो पूछते हैं कि तुम कहाँ खो गई थी, तुम्हें क्या हो गया था। तभी एक लड़का आता है, वो उनको नमस्ते करता है। फिर वो सब राधिका से पूछती हैं कि यह कौन है, तो राधिका कहती है कि यही मेरा सब कुछ है, आज इसी की बदौलत मैं जिंदा हूँ। फिर राधिका का पिता बेटी के मिलने का अपने बेटे मोहित को फोन करके बताने वाला ही था, तभी बेटी मना कर देती है और कहती है कि मैं आपके लायक नहीं हूँ। फिर एक जगह बैठकर के वो सारी बात बताती है। उसकी कहानी सुनने के बाद उसके माँ बाप का कलेजा फट जाता है, दिल रोता है। उनकी फूल सी बच्ची के साथ इस तरह जो हुआ, उस दिन वो बच्चे चोर उस लड़की के पास आ जाते हैं और उनको पहले से ही पता था कि लड़की जिद कर रही है, इसलिए वो मौका पाते ही उसके पास पहुंचते हैं और उसको कहते हैं कि तुम्हें सोना है क्या। तो राधिका कहती है कि हाँ मुझे सोना है। तो वो लोग कहते हैं कि हम उसी टेंट में जा रहे हैं, तुम्हें चलना है तो बचो, हम तुम्हें वहां छोड़ देंगे, हमारा बैग भी वहीं रखा हुआ है, पास में ही हम भी सोए थे, तुम्हारे पास हम भी सोए थे, उसी टेंट में हम वापस जा रहे हैं। अब राधिका उनकी बातों पर यकीन कर लेती है। उसके बाद वह उनके साथ चल देती है, लेकिन दोस्तों उसको नहीं पता था कि वो कौन लोग थे और उससे साथ में क्या करने वाले थे। उसी समय में राधिका को कुछ सुंघा देते हैं, जिससे वो बेहोश हो जाती है और वे उसे उस मेले के मैदान से बाहर ले जाते हैं। वहां एक कार इंतजार कर रही थी, वह उसको लेकर के उसमें बैठ जाते हैं, उसका अपहरण कर लेते हैं। उसके बाद वहां से बिहार लाई जाती है। फिर लड़की को बिहार से पश्चिम बंगाल लाया जाता है। फिर दोस्तों उसके साथ जो होता है बहुत ही बुरा होता है। ये 3 लोग उसके साथ में गलत काम भी कर देते हैं। फिर उसे कोठे पर भेज देते हैं, जहां पर वह 6 साल तक रहती है। कोलकाता में उसे वेश्यावृत्ति भी करनी पड़ती है। 6 साल बाद वे लोग उसे दिल्ली भेज देते हैं और दिल्ली में उसे यही काम करना पड़ता है। उसे कैद करके रखा जाता है, कोई बाहरी संपर्क उससे होने नहीं दिया जाता है। पर दोस्तों उसके साथ जो हुआ था उसे बता नहीं सकते कि उसके साथ क्या क्या हुआ था। अब दोस्तों दिल्ली के कोठे पर उसे 4 साल बीत गए थे। एक लड़का जो था मंजीत नाम का, जो कि बिहार का रहने वाला था, वहीं दिल्ली में काम किया करता था और उसका भी कोठों पर आना जाना था। इसी दौरान उसकी मुलाकात इस राधिका से हो जाती है। अब वह राधिका का रेगुलर कस्टमर बन जाता है। कई बार आने जाने के दौरान दोनों में बातचीत हुई थी और वह जो है अब राधिका की कहानी सुनता है तो उसके दिल में बड़ी चोट लगती है। उसके बाद वह राधिका को वहां से निकालने की सोचता है, क्योंकि राधिका से उसको प्यार हो जाता है। लेकिन राधिका को बाहर उस कोठे के दलाल ही लेकर जाते थे। उसे कुछ भी चीज की आवश्यकता होती थी तो उसको लेकर भी यही आते थे। उनमें से एक से मंजीत बात करता है, उससे कुछ पैसे देने की कहता है। फिर 5 लाख रुपए में बात फाइनल हो जाती है। इसके बाद वह उसे वहां से निकाल लेता है और वह उसे वहां से ले जाता है, जिससे वह फिर एक मंदिर में जाकर के शादी कर लेता है। फिर वे दोनों शादी करके फिर कुछ दिन वहां रहते हैं और फिर वह उसे बिहार लेकर आ जाता है। इस बीच राधिका से मंजीत ने कई बार कहा कि तुम्हारे घर चलते हैं, लेकिन वह बार बार कहने के बाद भी मना कर देती है और यह कहकर टाल देती है कि उनके लायक वह नहीं रही है अब, और वे उसे मरा हुआ मान चुके होंगे। इस हालत में मैं उनके पास कैसे चली जाऊंगी। तब वह कहता है कि तुम्हारे साथ जो हुआ था वो तुम्हारी मर्जी के खिलाफ हुआ था, उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, क्योंकि तुम्हारी उस समय सिचुएशन ही ऐसी थी। लेकिन दोस्तों महाकुंभ 2025 में वह भी वहां आ जाती है और वह सोच रही थी कि क्या पता मेरे माँ बाप भी वहां आ जाएंगे। मंजीत जो है उसे वहां लेकर आता है, लेकिन कहते हैं कि जब भगवान किसी को मिलाना चाहता है तो उसके साथ सब कुछ सही होता है। और लाखों की भीड़ में ये कैसा चमत्कार हुआ और वे सब उस कुंभ मेले में मिल जाते हैं। जब ये कहानी राधिका के माता पिता सुनते हैं तो वे मंजीत के पैर पकड़ लेते हैं और उसे आशीर्वाद देते हैं और इस तरह से वे मिल जाते हैं।
तो दोस्तों इस तरह फिर से एक परिवार मिल जाता है। तो कैसी लगी ये कहानी कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।